दिसंबर में प्रोग्राम किया था और उसके बाद जब हमने मार्च में प्रोग्राम किया, उन्होंने जितनी बातें की वो दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है। एक मरतबा फिर बड़ी मारूफ सितारा शनास हैं, माहिर इल्म नजूम है, सामिया खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सामिया साहब अस्सलाम वालेकुम। सामिया आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। असल में मुझे कुछ आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, मैं कहूँगा उसको थोड़ा सा देखें, ज़रा इसको आवाज़ को पहुंचाएं मेरे तक। ये क्या आपके कहे के मुताबिक सितारों की चालें किस तरफ जा रही हैं? ये कौन सा सितारा कौन से घर में निकल रहा है, कौन से में दाखिल हो रहा है, क्या सूरत बन रही है? दोबारा सवाल कीजिएगा नजम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ कहा था अभी तक तो लग रहा है कि उसके मुताबिक ही सारा कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है, शहबाज शरीफ आगे आ रहे हैं, हमजा शहबाज जो हैं उनका सितारा अरूज पे आ रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि इस वक्त सितारों की चाल कैसी है, कौन सा सितारा किसके घर में घुस रहा है, किसके घर से निकल रहा है, क्या सूरत हाल है? नजम, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि जितनी बातें भी मैंने सुनी है वो ज्यादातर बातें मुझसे ही उनका ताल्लुक था। आपके पास मौजूद है, आप उनको रिपीट भी कर सकते हैं। मैंने आपके गेम में कहा था कि इमरान खान साहब की गेम इज ओवर, ये मेरे अल्फाज आपने, बल्कि आपने कहा। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि आपको इदारे मायूस नहीं करेंगे पाकिस्तान को, हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करेगा। ये तो मैंने दिसंबर की पेशगोइयां की थी। और दूसरा, जब इमरान खान साहब का इलेक्शन हुआ था, उसकी सबसे बड़ी दलील जो मैं हमेशा से देती आई हूँ, और मैंने सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि हमारे मुल्क के ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स का ख्याल था कि इमरान खान साहब 10 साल के लिए हुकूमत करेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्शन था वो दो ग्रहणों के दरमियान में हुआ था, उसने कंट्रोवर्शियल ही रहना था। और दूसरा, जब मैंने ये भी कहा था कि इक्तदार संभालते ही खान साहब के लिए इक्तदार कांटों का सफर होगा। फिर मेरी एक और बात ये थी कि घर के अंदर से ही घर के भेदी ही लंका ढाएंगे। और ये वाला साल मैंने कोई हर चैनल पे प्रोग्राम किए थे, आपके चैनल पे मेरे 3 प्रोग्राम ऑन एयर थे, आपके साथ भी प्रोग्राम था। मैंने कहा था 3 लोगों के लिए सितारे सख्त होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और शेख रशीद साहब। इनको लगेगा कि हम बंद गली में आ गए हैं। और ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको 2021 में नजर आ रही है, 2022 में ये होम्योपैथिक नहीं रहेगी और ये ठीक ठाक टफ टाइम देगी। सामिया क्या नजर आ रहा है आपको? अब कहाँ पे खड़े में, चलें ये बातें तो होगी, अब आगे के मंजरनामा क्या नजर आ रहा है आपको सितारों की रोशनी में? सिर्फ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कहानी, जब मेरा क्लाइंट भी मेरे पास आता है तो जब तक माजी कंफर्म ना हो मैं आगे हाल में नहीं आ सकती, ना मैं आगे जा सकती हूँ। अच्छा, दूसरा, इन लोगों में से जो आप लोग सवाल करते थे कि और कोई पार्टी में क्या आगे आएगा, तो मैं हमेशा कहती थी नून के खानदान में से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम की गूंज आप लोग देखेंगे और ये नाम आगे आते हुए हमें नजर आते हैं। ये मैं एक बात कह दूं, मैंने आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ईमान से ये बात पेशगोई की थी, इल्मी राय है मेरी, कि मैंने आपसे कहा था कि 2023 पाकिस्तान का ताबनाक साल शुरू हो जाएगा। 11 मई के बाद से स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी इसी साल से, और फिर इंशाल्लाह दिसंबर के करीब जाके आप लोग देखेंगे कि ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जो भी अभी नई क़यादत, तो मुझे यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत को लीड करते हुए मुझे आगे नजर आते हैं। और ये मैं सिर्फ बयान देती हूँ, मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मैं ये इल्मी राय ही देती हूँ कि शहबाज शरीफ और का सितारा इन सारे लोगों में से, और मुझे तो पता भी नहीं था, ये बातें मैंने दिसंबर में की थी और अभी आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने उनको अपना लीडर चुना हुआ है। तो ये मेरी तो प्रेडिक्शन थी, वो तो मुझे मेरे रब ने आपकी और बाकी मौजूम साहब की और बाकी दोस्तों की, अजमल साहब की, सबकी एक राय बहुत अच्छी थी और मैं चाह रहा हूँ वो रिपीट की जाए। वो ये थी कि पाकिस्तान बदलने वाला है, पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आने वाली है, पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस खुशखबरी को आप रिपीट कर दें ताकि हम सब खुश हो जाएं थोड़ा सा। ये वाला साल आपको निशानियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी नजम साहब। मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे एक पुराने घर को रीडू करते हैं, उसको हम नया बनाते हैं, इतना सा टाइम लगेगा। एक नए, अब सचमुच हम नए पाकिस्तान में जाएंगे, इस पुराने घर को डिमोलिश करके इसको नए सिरे से रिकंस्ट्रक्शन करके इसमें प्यारी सी चेंजेस करके, तो पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा हौसला रखे। इंशाल्लाह 11 मई, आपको मैंने वहाँ पे डेट्स आपके यहाँ नोट करवाई थी कि 16 अप्रैल,
देन 11 मई और 20 दिसंबर, इन 3 तारीखों से हमारे मुल्क की खुशहाली का टाइम मेरे रब ने चाहा और शुक्र है कि वो मंजर मुझे नजर आ रहा है कि हम देखेंगे नया पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात महफूज और मजबूत पाकिस्तान देखेंगे। बहुत दोबारा सवाल कीजिएगा नजम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ कहा था अभी तक तो लग रहा है कि उसके मुताबिक ही सारा कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है, शहबाज शरीफ आगे आ रहे हैं, हमजा शहबाज जो हैं उनका सितारा अरूज पे आ रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि इस वक्त सितारों की चाल कैसी है, कौन सा सितारा किसके घर में घुस रहा है, किसके घर से निकल रहा है, क्या सूरत हाल है? नजम, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि जितनी बातें भी मैंने सुनी है वो ज्यादातर बातें मुझसे ही उनका ताल्लुक था। आपके पास मौजूद है, आप उनको रिपीट भी कर सकते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब की गेम इज ओवर, ये मेरे अल्फाज आपने, बल्कि आपने कहा। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि आपको इदारे मायूस नहीं करेंगे पाकिस्तान को, हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करेगा। ये तो मैंने दिसंबर की पेशगोइयां की थी। और दूसरा, जब इमरान खान साहब का इलेक्शन हुआ था, उसकी सबसे बड़ी दलील जो मैं हमेशा से देती आई हूँ, और मैंने सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि हमारे मुल्क के ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स का ख्याल था कि इमरान खान साहब 10 साल के लिए हुकूमत करेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्शन था वो 2 ग्रहणों के दरमियान में हुआ था, उसने कंट्रोवर्शियल ही रहना था। और दूसरा, जब मैंने ये भी कहा था कि इक्तदार संभालते ही खान साहब के लिए इक्तदार कांटों का सफर होगा। फिर मेरी एक और बात ये थी कि घर के अंदर से ही घर के भेदी ही लंका ढाएंगे। और ये वाला साल मैंने कोई हर चैनल पे प्रोग्राम किए थे। आपके चैनल पे मेरे 3 प्रोग्राम ऑन एयर थे, आपके साथ भी प्रोग्राम था। मैंने कहा था 3 लोगों के लिए सितारे सख्त होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और शेख रशीद साहब। इनको लगेगा कि हम बंद गली में आ गए हैं। और ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको 2021 में नजर आ रही है, 2022 में ये होम्योपैथिक नहीं रहेगी और ये ठीक ठाक टफ टाइम देगी। सामिया क्या नजर आ रहा है आपको? अब कहाँ पे खड़े में, चलें ये बातें तो होगी, अब आगे के मंजरनामा क्या नजर आ रहा है आपको सितारों की रोशनी में? ना सिर्फ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कहानी, जब मेरा क्लाइंट भी मेरे पास आता है, तो जब तक माजी कंफर्म ना हो मैं आगे हाल में नहीं आ सकती, ना मैं आगे जा सकती हूँ। अच्छा, दूसरा, इन लोगों में से जो आप लोग सवाल करते थे कि और कोई पार्टी में क्या आगे आएगा, तो मैं हमेशा कहती थी नून के खानदान में से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम की गूंज आप लोग देखेंगे, और ये नाम आगे आते हुए हमें नजर है। क्योंकि कहानी, जब मेरा क्लाइंट भी मेरे पास आता है, तो जब तक माजी कंफर्म ना हो मैं आगे हाल में नहीं आ सकती, ना मैं आगे जा सकती हूँ। अच्छा, दूसरा, इन लोगों में से जो आप लोग सवाल करते थे कि और कोई पार्टी में क्या आगे आएगा, तो मैं हमेशा कहती थी नून के खानदान में से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के नाम की गूंज आप लोग देखेंगे, और ये नाम आगे आते हुए हमें नजर आते हैं।